3 अप्रैल को अप्रूव हुआ है। 3 साल का वीज़ा मिला इनको। 3 साल का। दिखाना एक बार जी थोड़ा जी जी। कहाँ पे क्या मेंशन होता है ये। ये अच्छा डेट ऑफ ग्रांट 3 अप्रैल 2026 अच्छा तक। 20, थोड़ा डिटेल पता भी चले ये तो। इनका ये वीज़ा देखो, हाँ पुराना वीज़ा इनका, जो फ्रांस ठीक है। वाला आपको बता रहा हूँ। मतलब हाँ वीज़ा ही बंदा बोले भी ये ट्रैवल हो सकते हैं, ये इनका वीज़ा ही कल से स्टार्ट हो रहा है देखो। ठीक है। चार ठीक है। चार हाँ हाँ और 4-5 है ना, मतलब ठीक है। जब भी हेलो वीज़ा फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोबिन दीवान आपका स्वागत करता हूँ। तो भाई इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा के रिगार्डिंग कि कैसे मिलेगा, क्या प्रोफाइल होनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और सारी चीज़ें। अभी रिसेंटली अरुण है मेरे साथ, वेलकम, कैसे हो? हेलो, बस बढ़िया भी, आप बताओ। तो रिसेंटली भी एक कैंडिडेट का वीज़ा आया है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी हम लोगों के साथ शेयर करेंगे। क्या उनकी प्रोफाइल थी, ट्रैवल हिस्ट्री क्या थी, सारी चीज़ें। तो अगर आपकी प्रोफाइल ऐसे मैच करती हो तो यू कैन ट्राई फॉर दैट। अगर उसके लिए अगर आपको कोई चाहिए, कोई डाउट है या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है या फिर अरुण से को कॉन्टैक्ट करना है, तो भाई मुझे इंस्टा पे फॉलो करो, मैसेज करो, आपको इनकी डिटेल मिल जाएगी। और अगर आपको ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो यू कैन कॉन्टैक्ट हिम ऑल्सो। तो अरुण भाई, अभी रिसेंटली जो जी, वीज़ा है एक बार थोड़ा दिखाना और बताना उसके बारे में कि किसका क्या है वो। ये वीज़ा है भाई, ओके। आज ही अप्रूव हुआ है, 3 अप्रैल तीन 2023। अप्रैल को अप्रूव हुआ है। 3 साल का वीज़ा मिला इनको। 3 साल का। दिखाना एक बार जी थोड़ा जी जी। कहाँ पे क्या मेंशन होता है ये। ये अच्छा डेट ऑफ ग्रांट 3 अप्रैल 2026 अच्छा तक 26। वैलिड। तो ये जी, और ये 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ, ये क्या लिखा है? मतलब एक बार जाएंगे तो 3 महीने रह सकते हैं एक बार। और ये 3 साल की वैलिडिटी है इसकी मतलब। 3 साल की, जी जी बिल्कुल। ओके 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 ओके। तो अभी आज इनका वीज़ा आया, तो भाई एक बार थोड़ा बताओ इनकी प्रोफाइल क्या थी, क्या इनकी डॉक्यूमेंट्स प्रोफाइल लगे। ये थी भैया, ये हमारे पुराने क्लाइंट ही हैं जिनका फ्रांस का वीज़ा लगवाया था, हमने वीडियो भी डाली थी, है ना। हम्म। तो इनका फ्रांस ये घूमने जा रहे हैं कल। हम्म। 4 अप्रैल कल की इनकी फ्लाइट है इंडिया से। तो आज इनका ये ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा भी आ गया ना। ठीक है। तो जो हमने ऑस्ट्रेलिया की इनका वीज़ा का जाने की डेट दिखाई थी वो जुलाई की दिखाई थी मैंने। 15 जुलाई को इंडिया से जाएंगे और 25 जुलाई में इंडिया में रिटर्न आएंगे, ये दिखाया था। ये कहाँ के लिए दिखाया था? ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया के लिए। और कहाँ से, जी इंडिया जी। से कि वहाँ से? नहीं, इंडिया से, इंडिया से। इंडिया से दिखा था, ये आपने उसमें ये तो कवर लेटर में मतलब मेंशन कर दिया। फ्रांस में तो ये बस कल जाएंगे इंडिया से, और 17 और 18 अप्रैल को वापस आ जाएंगे। हम्म। मतलब इनका पहले फ्रांस लगवाया तो था। आपने अब आपने इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में ये ऑस्ट्रेलिया दिखाया करवाया। कि इस डेट से जी डेट को जी जी। ट्रैवल करना जी है। जी बिल्कुल बिल्कुल तो भाई बिल्कुल। जिनका ये वीज़ा लगा है उनकी जी, ट्रैवल हिस्ट्री क्या थी? ट्रैवल हिस्ट्री इनकी एक तो टर्की ट्रैवल थे ये, हम्म। सिंगापुर, मलेशिया, बस ये ट्रैवल थे, और फ्रांस का वैलिड वीजा था इनके पास। अब फ्रांस को तो लगवाया ही था। जी जी, फ्रांस और का ये वैलिड वीजा वैलिड था वीज़ा मतलब। था, सिर्फ ट्रैवल नहीं किया है, अब ट्रैवल नहीं नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, कल कल जा रहे हैं इंडिया से। कल जा रहे हैं तो अभी ट्रैवल करेंगे। जी जी। और अब डॉक्यूमेंट आप बता दो कि भाई एक क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए पूरे कंप्लीट। मतलब ऑस्ट्रेलिया के लिए देखो, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट तो अपने अपने खुद लगा देते हैं। इनकी मैंने 3 महीने की स्टेटमेंट लगाई थी 31 दिसंबर से लगा के। अच्छा मतलब पूरी 3 महीने की लगाई थी इनकी, है ना। ठीक है। मतलब 3 महीने 5-6 दिन ऊपर से बस। ठीक है। हम्म। और 2 साल का ITR लगाया था इनका। 2 साल का अ, ITR। 2 साल, और शादीशुदा नहीं है, सिंगल है ये, अच्छा सिंगल है। है ना। तो ठीक है। बस ये कोई प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट कोई कुछ नहीं लगाया। और अच्छा। इनके अकाउंट में था अप्रॉक्स 5,15,000 रुपये थे। हम्म। और इनका जो ITR था ये फ्रेश वाला था, 22-23 वाला, जो उसमें टैक्स पे कर रखा था, और लास्ट वाले में कोई टैक्स नहीं था, वो पाँच कितना लाख टैक्स से पे नीचे कर था। रखा था? इस वाला तो ये 5,70,000 का ITR था, इसमें अप्रॉक्स 20,000 रुपये टैक्स पे कर रखा था इन्होंने। ओके। और जी। इनका बिजनेस था मतलब, राइट? बिजनेस है इनका इनका। सलून है खुद का। अच्छा सलून है खुद का, ठीक है घर पे ठीक ही, है। मतलब पार्ट टाइम सलून है, घर पे ही ठीक है इनका। ठीक है, घर पे ही घर पे ही, जी। ओके ओके। तो ये डॉक्यूमेंट आपने बताई, सिर्फ इसमें डॉक्यूमेंट एक बार चेकलिस्ट पूरी मतलब क्या क्या लगता है थोड़ा सा वो। 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट लगेगा। हाँ। 2 साल का ITR लगेगा। ITR हो गया। और जो ये मान लो बंदा काम करता है, अगर बिजनेस करता है तो उसका MSME हो या GST हो ना। तो हम्म। ऊपर से इनके पास कोई करंट अकाउंट भी नहीं था, सेविंग अकाउंट ही था सिर्फ इनके अच्छा पास। सेविंग अकाउंट का। जी जी। तो अकाउंट की तो स्टेटमेंट हो गई। हाँ, 3 महीने की स्टेटमेंट होगी। अगर बंदे के पास कोई FD वगैरह पड़ी है तो वो भी साथ में लगा सकते हैं। अच्छा क्रेडिट कार्ड है तो वो भी साथ में लगा सकते हैं। अच्छा अच्छा। और कोई डॉक्यूमेंट इसके अलावा? कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं, ना कोई तो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, अपॉइंटमेंट ना कोई अपॉइंटमेंट लेनी प्रॉपर्टी पड़ती वैलिड। है कि क्या होता है नहीं नहीं, फिर? कुछ नहीं, ये ऑनलाइन ही सबमिट होता है। कोई अपॉइंटमेंट नहीं है इसका। अच्छा कहीं नहीं ऑनलाइन। जाना, ऑनलाइन हाँ, ही कहीं नहीं सबमिट होता है, जाना। ऑनलाइन ही वीजा फॉर्म ऑनलाइन भरो। फी पेमेंट होती है हाँ, इसकी। ऑनलाइन फॉर्म वीजा भर के सारा तो। बंदा मेरे को, मान लो इन्होंने मेरे को ये लुधियाना के रहने वाले हैं, तो उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट मुझे PDF फॉर्मेट में भेज दिए थे, तो मैंने सारे ऑनलाइन अपलोड कर दिए थे। ठीक है।
ठीक और है। इसमें ये भी है ना, ऑस्ट्रेलिया में ना कोई टिकट लगती है, ना ही कोई इंश्योरेंस लगता है, हम्म। कुछ भी नहीं लगता इसमें। अच्छा, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट आपने बता दिए भाई, एक आइडियल प्रोफाइल बता दो आपके हिसाब से कि ऑस्ट्रेलिया के लिए, कि हाँ भाई अगर नहीं ऐसी ऐसी ट्रैवल हिस्ट्री है, फिर इतना बैंक बैलेंस है, फिर इतनी आईटीआर है, तो देखो चांस मैं है। आपको बताता हूँ, देखो अगर तो बंदे ने थोड़ा बहुत टैक्स पे कर रखा है ना, टैक्स पे करने का प्लस पॉइंट है बहुत ज्यादा। हम्म। मतलब जो बंदे चाहते हैं ना भी यार भाई हमारी इनकम तो हम महीने का 1 लाख कमा रहे हैं, लेकिन हमने गवर्नमेंट को तो बस 5 लाख से नीचे दिखा रखा है साल का, हम्म। तो वो समझ ले भाई नहीं हो पाएगा, बिकॉज अकाउंट में तो उनकी कुछ और दिख रहा होगा, जब आईटीआर बंदा चेक करेगा वीजा अफसर तो कुछ और दिख रहा होगा ना। तो हम्म। इसलिए चाहे थोड़ा टैक्स पे करें तो टैक्स पे करें गवर्नमेंट को, है ना, अगर वो कर सकते हैं तो, अगर उनकी इनकम है उतनी। हम्म। अगर नीचे तो वो तो बात अलग है ना। तो बस यही होना चाहिए, बंदे के पास अच्छे से सैलरी आ रही हो, अगर बंदा सैलरी भी आ रही है ना उसकी 30+ सैलरी हो अकाउंट में। हम्म। ये नहीं किसी किसी बंदे की 15,000 सैलरी होती है, 20,000 होते, 25,000 भी कम सैलरी है, हम्म। मतलब 30+ सैलरी हो बंदे की। 30+ सैलरी हो ऑलमोस्ट। जी जी। और जी जी। ट्रैवल हिस्ट्री 2-4 कंट्री की हो तो हाँ चल ट्रैवल जाए। 2-4 घंटे की, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो ऐसा मतलब अगर किसी की प्रोफाइल है तो वो ट्राई कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ट्राई करना क्योंकि चाहिए। देखो इन्होंने जिनका भी वीज़ा है रिसेंटली, उन्होंने ट्रैवल तो किया नहीं, अभी ट्रैवल ये करेंगे, हाँ लेकिन कल उससे कल पहले जा रहे इनका हैं कल। वीज़ा आ चुका है। जी जी बिल्कुल। दैट मीन्स कि टर्की की आपने बताया, और थाईलैंड, मलेशिया, राइट। हाँ ये थाईलैंड मलेशिया और टर्की। थाईलैंड में वो सिर्फ 3 कंट्री हो गई। जी सिर्फ जी जी। 3 कंट्री पे इनका ये जो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आ गया। जी जी चौथा तो बिल्कुल उनको बिल्कुल। सिर्फ वीज़ा लगा था, लेकिन ट्रैवल नहीं किया था। हाँ वो तो कल जा रहे हैं, उनका वीजा ही कल से स्टार्ट होगा मतलब। हाँ, कल से स्टार्ट हो तो कल से वो ट्रैवल जी कर जी रहे हैं। जी 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 जी। तो ये है। और जी बिल्कुल। मतलब इसमें जैसे ऑनलाइन अप्लाई कर दिया तो रिजल्ट कितने दिन में आ जाता है? इनका 27 मार्च को करा था मैंने, तो इनका आज वीजा आ गया, मतलब 6-7 दिन में वीजा आप लगा लो। ट्वेंटी 7 दिन सेवन में आज। ओके, 27 को। 27 मार्च। तो मतलब जल्दी आ जाता है, कोई ज़्यादा वो नहीं वेट करना। हाँ ये देखो इनका, ये आपको मैं हाँ, ये दिखाओ दिखाता हूँ। दिखाओ, थोड़ा दिखाओ, थोड़ा डिटेल पता भी चले ये तो। इनका ये वीजा देखो, हाँ, पुराना वीजा इनका, जो फ्रांस ठीक है। वाला आपको बता रहा हूँ। मतलब हाँ, वीजा ही बंदा बोले भी ये ट्रैवल हो सकते हैं, ये इनका वीजा ही कल से स्टार्ट हो रहा है देखो, ठीक है, चार ठीक है। चार हाँ हाँ, और 4-5 है ना, मतलब ठीक है, ठीक जब है। वीजा बंदे का स्टार्ट होगा तभी ट्रैवल कर पाएगा, उससे पहले बिल्कुल तो कैसे बिल्कुल करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये और बस अपना आप जो अपने कवर लेटर प्रोवाइड करते हो, जैसे और भी हैं जी जी बिल्कुल जो बिल्कुल भी बिल्कुल। मतलब इसमें प्रोसेस, डॉक्यूमेंट या जो भी लगते हैं वो सारे हाँ जी हाँ जी। आप रेडी सारे कर इसके देते हो। ऑनलाइन ही, हाँ ऑनलाइन ही सबमिट होते हैं, और जो कवर लेटर राइटनेस हो गया, होटल बुकिंग्स हो गया, वो सारा कुछ खुद कर देंगे, वीजा फॉर्म भी खुद भर देंगे, हम्म। तो ये सारा कुछ तो हम कर ही देंगे। और जो इसकी फ़ी है वो भी ऑनलाइन ही पे हो जाती है। हाँ ऑनलाइन ही पे कार्ड मतलब से पे वीएफएस होती है। नहीं जाना पड़ता। नहीं नहीं कहीं कहीं नहीं जाना पड़ता, बस बंदा जहाँ का रहने वाला है वो मेरे को डॉक्यूमेंट भेज दे, हम्म। बस मैं सारे ऑनलाइन अपलोड कर दूंगा और उनको आईडी और पासवर्ड दे दूंगा, भी आप जब मर्जी खोल के चेक करते रहो अपना। तो भाई किसी के पास भी अगर कोई चाहता है कि उस ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा ट्राई करना चाहता है, तो 2 साल की आईटीआर हो, ठीक है, या आपकी सैलरी आती हो, या फिर आपका कोई बिजनेस हो, इन दोनों में से एक चीज़, और 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट, अगर 6 मंथ की लगाते हैं तो कोई इशू नहीं है। तो ऐसे अगर आपकी प्रोफाइल है, 3-4 कंट्री अगर आपने ट्रैवल करी उससे ज़्यादा भी कर रखी हैं, और आपका फाइनेंशियल सही, जैसे उन्होंने बताया कि अकाउंट में अगर 5 लाख के आसपास अमाउंट है, हम इनकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर इनका आ गया है तो किसी और का भी आ सकता है, राइट। तो ऐसे करके चलते हैं। अगर अगर आप लोगों को की प्रोफाइल किसी इनसे मैच करती है, इनकी प्रोफाइल से जिनका वीज़ा आया, तो चांसेस हैं आपके भी कि आपका वीज़ा भी आ सकता है, राइट। जी जी बिल्कुल। तो ये है भाई, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेरी है, तो और कोई अरुण भाई इसके रिगार्डिंग और कोई डिटेल जो आप शेयर नहीं करना नहीं चाहें? बस यही है भाई, यही डॉक्यूमेंट चाहिए बस बंदे के, है ना, ये हो तो अच्छा मतलब अच्छा, बड़े आराम से वीजा लग जाएगा। आराम से वीज़ा लग सकता है, ठीक है। जी जी। तो भाई इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट रहता तो स्क्रीन पे इंस्टा आ रहा है। और ऊपर से इस टाइम में न्यूजीलैंड भी अच्छी वीजा दे रहा है, जो बंदा ट्राई करना चाहे तो न्यूजीलैंड भी कर ले, चाहे बंदे का फ्रेश पासपोर्ट है, अच्छा, मतलब फ्रेश पासपोर्ट भी दे रहा है न्यूजीलैंड इस टाइम पे वीजा। ओके। तो मेरे न्यूजीलैंड का दोस्त भी ने एक वीज़ा दो, दे रहा उन्होंने खुद अपना अप्लाई करा था और फ्रेश पासपोर्ट भी उनका वीजा आ गया न्यूजीलैंड का, है। और ओके ओके, 4 दिन में वीजा दे दिया उन्होंने। 4 दिन में वीज़ा आ गया। ठीक है। तो भाई ये है, अगर आप लोगों को किसी को भी ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा के रिगार्डिंग आपको वीज़ा फाइल प्रोसेस करवानी है, फिर लगवाना है, आपकी प्रोफाइल सही है, तो भाई अब बिल्कुल आप एक बार ट्राई कर सकते हो। कॉन्टैक्ट आपको इंस्टा पे मिल जाएगा, फॉलो करना, मैसेज करना, और इस वीडियो को आप शेयर कर देना किसी भी भाई को अगर ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा चाहिए तो। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।